ये स्वाध्याय पाठ्यक्रम के 18,000 स्वाध्यायी प्रक्षणा स्वाध्याय के 24,000 स्वाध्यायों की ओर से अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंत कोटिशः नमोस्तु। हे स्वामी, आपकी परम कृपा से, आपकी अनुकंपा से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत 7वें वर्ष और 8वें वर्ष के अंतर्गत जीव कांजी ग्रंथ का अध्ययन कराया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव, ये महान और अतिशयकारी, बड़ा विशाल, इसीलिए सभी लोग इसमें पढ़ने में अक्षम में रहते हैं और बहुत डर जाते हैं। और गुरुदेव, जब सत का प्रकरण आता है तो सभी लोग उत्साह से पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो उनका विषय पूर्व में तैयार हो चुका है। लेकिन जैसे ही संख्या का विषय आता है तो सभी लोग डर जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव, सभी स्वाध्यायों की ओर से आपके चरणों में ये नमोस्तु निवेदित है कि हम सबको ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति और ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें कि गुरुदेव हम सभी उस संख्या को भी अच्छी तरह समझ सकें और उसमें आपका क्या भाव है कि हम लोग उस संख्या से अपने जीवन में क्या ग्रहण करें। नमोस्तु गुरुदेव। अभी मध्याह्न में संस्थान के अधिष्ठाता महोदय ने एक बात कही थी कि मैं अज्ञानी हूँ। यदि ये अनुभव हो गया तो इससे बड़ा कोई पंडित नहीं होता। कम से कम कितना बड़ा ज्ञानी है वो व्यक्ति जिसको अपने खुद के दोष दिख गए, खुद की कमियां दिख गई, खुद का अज्ञान दिख गया। ये दुर्लभतम दुर्लभ चीज़ है महानुभाव, कि दूसरों के दोष तो सारे जगत को दिखते हैं, स्वयं का दोष दिख जाए कि मैं अज्ञान हूँ। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके सो निज धर्म पावे। अपने तो गुणों को ढांकता है, अवगुणों को उजागर करता है। तो ऐसी स्थिति में, यही स्थिति में आप लोगों को कहता हूँ, 12 वर्ष वालों को, आप विषय को कठिन मत मानो, आप पढ़ो। कम से कम मुझे खुशी है कि आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि ये कठिन है। पढ़ते तो यही भी ज्ञान नहीं होता कि ये कठिन है। ज्ञान तो हो गया कि कम से कम ये कठिन है। फिर भी तुम्हारे, फिर अब देखना, अब तुम्हें गॉड गिफ्ट मिलती है। पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए नहीं पढ़ता है। जो ग्रंथ तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हारा क्षयोपशम नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा है फिर भी तुम पढ़ रहे हो, उससे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, बहुत क्षयोपशम बढ़ता है। नहीं समझ में आ रहा फिर भी पढ़ रहा है। तुम्हें नमोकार उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें उदाहरण समझ, तुम्हें नमोकार मंत्र समझ में आता है, पूरा अर्थ भी आता है, अरे शास्त्री है, बहुत जीव कहान पढ़ा रहा है। लेकिन इसलिए तुम्हें अभी सिद्धि नहीं हो पाई। और अनजान चोर को कुछ समझ में नहीं आया फिर भी उसने हिम्मत कर ली, ये है अतिशय। समझना बात है। अपन को तो समझ में आ रहा है तो अपन माला फिर ले, ओंकार बहुत अच्छा है, इसका अर्थ ये है, तो अपना के तो रुचि बन गई कि नहीं। उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी उसने कह दिया कि नहीं समझ में आया तो कि ठीक है, मेरा समर्पण है, सिद्धि हो गई। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को मेरा कहना है जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी 12 वर्षीय कोर्स को, जीव कान को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लगे रहो मुन्ना भाई, यही तो एक दिन तुम इतने समझदार बनोगे कि सारे समझदार लोग पीछे हो जाएंगे, तुम आगे निकल जाओगे। वो घटना हमने तुम लोगों को हमेशा सुनाता हूँ, पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी ने बताई थी कि एक महिला अष्टसहस्री पढ़ती थी। तो पंडित जी देखकर, उसको देख के वो कहते, हम छुप जाते थे कहीं ये पूछ नहीं ले कुछ इसमें से, क्योंकि उनका दर्शन का विषय नहीं था, कहीं ऐसा ना हो मेरे से कुछ पूछ ले। पर उसको देख करके लगता था कि मेरे कहानी है जो अष्टसहस्री पढ़ती है। तो देखो, पंडित को पंडित से थोड़ा ज़्यादा मिले, थोड़ा तो आते तो है ही भाई। हमने एक दिन उन्हें हिम्मत कर ली, बोले भाई जी तू और गोल हो रहा है, फिर भी तेरा क्या पढ़ रही हो, क्या है? अब वो बताओ, अष्टसहस्री का नाम नहीं बता पाई। बोले पंडित जी आप ही पढ़ लो ना क्या है।
मतलब उससे अष्ट सहस्त्री शब्द बोलते नहीं बना। बोले तुम बता रहे, बोले पंडित जी मुझे पढ़ना नहीं आता, ये क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है। पंडित जी कहते तुझे अष्ट सहस्त्री नहीं मालूम कि ग्रंथ कौन सा है, फिर क्या पढ़ती है? बोले कुछ नहीं, मेरा एक ही नियम है, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, चौथी पास करती थी, बस मेरी एक ही भावना है कि मेरे आचार्य महाराजों ने, गुरु महाराजों ने जो लिखा है उसको एक बार आंखों से देख लूं, बस आंखों से देख लूं बस। एक लकड़ी की पेंसिल लेकर के वो यूं यूं करके पूरा आचार्य श्री को जब ये वासना में सुनाया जबलपुर में, आचार्य से इतने जोर से बोलो सुनो सुनो, ओ ज्ञानियों, हम लोगों की तरफ देखकर, पंडितों की तरफ नहीं देखा उन्होंने मामला, ये आचार्य बहुत जोर से बोलो सुनो, देखो ये देखो सुनो पंडित जी क्या कह रहे हैं। उस दिन के बाद हम लोगों के मन में भी श्रद्धा जागी, समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन कम से कम आचार्यों ने लिखा है तो एक बार अपनी आंखों से, एक बार, अपन तो आंखों से क्या, अपन तो समझ भी रहे, बोल भी रहे, कुछ थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। इसलिए बहुत बड़ी चीज मानवा, साधु के मुख से प्रवचन समझ में आवे या नहीं आवे, इतनी कर लो कि हमारे आचार्य महाराज की विशेषता थी, आचार्य महाराज के जितने श्रोता थे उनको आचार्य श्री का कुछ भी समझ में नहीं आया। और सबसे ज़्यादा प्रवचन किसके सुने जाते थे दुनिया में? और किसी बाई से पूछ लेना, काश में बोले कच्छू नहीं आ रहा। और हमारे आचार्य श्री तो वैसे बहुत घुमा घुमा करके कहीं से शुरू करेंगे कहीं से, और साहित्यिक रहता था, भाषा भी उतनी, पर लोग सुनने के लिए ऐसे बैठे रहते थे बिल्कुल एकाग्र होकर, पिन ड्रॉप साइलेंट। आचार्य से कभी नहीं बोलना पड़ता था, हल्ला, जनता खुद सुनती थी, पर गुरु के मुख का शब्द मेरे कानों में आ रहा है, यही मेरा अभाग्य है। तो मेरा कोश को पढ़ो, कठिन है तो रहने दो। करने के लिए आइए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस तीर्थ यात्रा पर निकले हुए ये सभी एक जीवंत तीर्थ पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज के चरणों में आए, वहीं से जो नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज जी आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। और पूज्य गुरुदेव के अनंत उपकारों की एक बानगी थी ये 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम, और उसी के अंतर्गत ये श्रमण संस्कृति संस्थान और संस्थान से पढ़े हुए ये स्नातक और स्नातिकाएं, पूज्य गुरुदेव आपके आशीर्वाद से चाहे 10 लक्षण महापर्व हो, चाहे श्रमण संस्कृति पाठशाला के रूप में हो, 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के रूप में हो, अथवा शिविर के रूप में हो, हमारे मध्य में उपस्थित हैं शिविर के मुख्य संयोजक परम आदरणीय संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीमान उत्तम चंद जी पाटनी साहब। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए।